नीति के अनुसार, इस श्लोक के अनुसार, व्यक्ति बुरे समय में दुखी नहीं होना चाहिए और जब सुख के दिन हों तब हम बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। सुख हो या दुख, हमें हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए। जो लोग इस नीति का पालन करते हैं उनके जीवन में शांति बनी रहती है। इस नीति का महत्व बताने वाली एक लोक कथा भी प्रचलित है। कथा के अनुसार किसी आश्रम में एक भक्त ने गाय दान में दी। शिष्यों ने अपने गुरु को इस बारे में बताया। गुरु ने कहा कि अच्छी बात है, अब हमें ताजा दूध मिलेगा। शिष्य प्रसन्न थे, अब उन्हें रोज ताजा दूध मिल रहा था। सभी सेहत अच्छी हो गई। कुछ दिन बाद वह भक्त फिर से आश्रम आया और अपनी गाय वापस ले गया। इस बात से सभी शिष्य दुखी हो गए क्योंकि अब उन्हें ताजा दूध नहीं मिलेगा। उन्होंने ये बात गुरु को बताई तो गुरु ने कहा कि यह भी अच्छा है, अब हमें गाय के गोबर की सफाई नहीं करनी होगी, हमारा समय बचेगा और हम पूजा पाठ में ज्यादा समय दे पाएंगे। शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, अब हमें ताजा दूध नहीं मिल पाएगा। गुरु ने कहा कि हमें हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। जब हमें गाय दान में मिली तब हम ज्यादा खुश नहीं हुए और आज जब गाय नहीं है तब भी हम दुखी नहीं है। यही सूत्र हमारे जीवन में शांति लेकर आता है। अगर संतुष्टि की भावना नहीं होगी तो हमारा मन अशांत रहेगा। सत्य की खोज अपने आप में एक बहुत बड़ा छलावा है, क्योंकि जिसे हम सत्य कहते हैं वह हमेशा और हर कहीं मौजूद होता है। हमें उसे खोजना या ढूंढना नहीं है, वह तो हमेशा मौजूद है। फिलहाल समस्या सिर्फ यह है कि आप जीवन का अनुभव सिर्फ सीमित आयाम के जरिए ही करने में सक्षम हैं, जिसे मन कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप मन की चंचलता या गतिविधियों को स्थिर कर सकते हैं तो आप योग को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी चेतनता में सब कुछ एक हो जाता है। योग में मन को स्थिर करने के लिए अनेक उपकरण और उपाय हैं। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें करते हैं, ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं जिन्हें हम अपनी उपलब्धियां कहते हैं, मगर मन की चंचलता से परे जाना सबसे बुनियादी चीज और सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। यह इंसान को उसकी खोज, अंदर और बाहर के अंतर, हर चीज से मुक्त कर देता है। सिर्फ अपने मन को स्थिर करके वह एक चरम संभावना बन सकता है। ज्यादातर लोगों का मकसद अपने जीवन में खुशी और शांति हासिल करना होता है। हम अपने जीवन में जो खुशी और शांति जानते हैं वह आम तौर पर इतनी नाजुक और क्षणिक होती है कि वह हमेशा बाहरी स्थितियों के अधीन होती है। ज्यादातर लोगों का मकसद अपने जीवन में खुशी और शांति हासिल करना होता है। हम अपने जीवन में जो खुशी और शांति जानते हैं वह आम तौर पर इतनी नाजुक और क्षणिक होती है कि वह हमेशा बाहरी स्थितियों के अधीन होती है। इसलिए ज्यादातर लोग एक सटीक बाहरी स्थिति बनाए रखने की कोशिश में पूरा जीवन बिता देते हैं, जो हासिल करना असंभव है। योग आंतरिक स्थिति पर जोर देता है। अगर आप एक सटीक आंतरिक स्थिति पैदा कर सकते हैं तो बाहरी स्थिति चाहे जैसी भी हो, आप पूर्ण आनंद और शांति में मग्न हो सकते हैं। मौन नायक। यह मुझे दक्षिण भारतीय योग परंपरा की एक कहानी की याद दिला देता है। एक बार तत्वार्य नामक एक शिष्य था। उसे अपने जीवन में एक बहुत महान गुरु का सानिध्य मिला था, जिनका नाम स्वरूपानंद था। यह गुरु मौन रहते थे। इंसान के रूप में वे कभी कभार बात भी करते थे, मगर एक गुरु के रूप में उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला था। वह एक मौन गुरु थे। तत्वार्य को अपने गुरु के साथ अपार आनंद और खुशी मिलती थी। उसने अपने गुरु के लिए एक भरणी रची। भरणी तमिल में एक प्रकार की रचना होती है जिसे आमतौर पर सिर्फ महान नायकों के लिए रचा जाता है। समाज में विरोध हुआ और कहा गया कि ऐसे व्यक्ति के लिए भरणी नहीं लिखी जा सकती जिसने कभी अपना मुंह खोला तक न हो और चुपचाप बैठे रहने के सिवा और कुछ न किया हो। यह सिर्फ किसी महान विजेता या महानायक के लिए ही रचा जा सकता है, जैसे किसी ने 1000 हाथियों को मारा हो। इस इंसान ने कभी अपना मुंह तक नहीं खोला है। निश्चित रूप से वह भरणी लिखे जाने के काबिल नहीं है। तत्वार्य ने कहा, नहीं, मेरे गुरु इससे कहीं ज्यादा के लायक हैं, मगर मैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हूं। शहर में इस बारे में खूब बहस और चर्चा हुई। फिर तत्वार्य ने तय किया कि इस मुद्दे को सुलझाने का तरीका सिर्फ यही है कि इन लोगों को अपने गुरु के पास ले जाया जाए। उसके गुरु एक पेड़ के नीचे मौन बैठे थे। वे सब जाकर वहां बैठ गए और तत्वार्य ने गुरु के सामने समस्या रखी। मैंने आपके सम्मान में एक भरणी रची है जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि भरणी सिर्फ महान नायकों के लिए ही रची जा सकती है। गुरु ने सारी बात सुनी और चुपचाप बैठे रहे। सभी लोग चुपचाप बैठे रहे। घंटों बीत गए, वे चुपचाप बैठे रहे। दिन बीत गया और वे चुपचाप बैठे रहे। इस तरह सब लोग वहां 8 दिनों तक यूं ही बैठे रहे। उन सभी के 8 दिनों तक मौन बैठे रहने के बाद स्वरूपानंद ने अपने मन को सक्रिय किया। तब अचानक सबकी विचार प्रक्रिया भी सक्रिय हो गई। तब जाकर उन्हें महसूस हुआ कि असली नायक तो यह है जिसने मन और अहम नाम के इन मत वाले हाथियों को वश में कर लिया था। 8 दिनों तक गुरु के साथ बैठने के दौरान ये दोनों हाथी शांत और स्थिर थे। फिर उन्होंने कहा, यही वह इंसान है जो वाकई भरनी के लायक है। मन बहुत ही चंचल होता है। मन कभी यहाँ होता है तो कभी मन कहीं और होता है। हमें भले ही कहीं आने जाने में समय लग जाता है, लेकिन मन को कहीं जाने और आने में समय नहीं लगता है। मन की इस आदत के कारण ही बहुत बार कई मुश्किल का जन्म होता है।
जब हमें किसी चीज पर ध्यान देना होता है तो मन इधर से उधर भागने लगता है। जैसे अगर एक छात्र को पढ़ाई करना है और जब वह पढ़ाई करने बैठता है तो उसका मन इधर उधर होने लगता है। अपने मन को रोकने के लिए मन को शांत करना होता है। मन को शांत कैसे करें? मन को शांत करना नामुमकिन तो नहीं होता है, लेकिन मन को शांत करने के लिए टिप्स और मैन शांत करने के उपाय को सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी होता है। जब तक कोई अपने मन को शांत करना न सीख ले तब तक वह कुछ और सही से नहीं सीख सकता है। मन में समय समय पर तरह तरह के विचार आते रहते हैं। यह विचार भले ही अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इन विचार के आने का समय अगर सही ना हो तो यह नुकसान पहुंचाते हैं। हर एक व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में सफल है वह अपने मन को शांत करना अच्छे तरीके से जानते हैं। वह जानते हैं कि उनके मन में कब कैसे विचार आ सकते हैं और उस विचार को कैसे हल करके मन को शांत करना है। नंबर 1, योगा करें। अपने मन को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है कि योगा किया जाए। योगा करने से दिमाग और मन दोनों ही शांत होते हैं। योगा का मुख्य फायदा मन को शांत करना है। योगा की मदद से काफी कम समय में मन को शांत किया जा सकता है। योगा के कुछ ऐसे प्रकार भी होते हैं जिनकी मदद से बहुत समय के लिए दिमाग को शांत किया जा सकता है। नंबर 2, अपनी सांस पर ध्यान दें। कुछ लोगों का मन कुछ समय पर ही बेचैन होने लगता है। ऐसे व्यक्ति को अपने मन को शांत करने के लिए अपनी सांस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जब वह शुरू के कुछ समय तक अपनी सांस पर ध्यान देंगे तो उसके लिए यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद ही वह आसानी के साथ अपने सांस पर ध्यान देने लगेंगे और उनका मन तब तक शांत हो चुका होगा। नंबर 3, अकेले रहना पसंद करें। अकेले रहने से मन काफी हद तक शांत रहता है। अकेले रहने से हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई चिंता नहीं होती है। अकेले रहने से बस हम ही अपने पास रहते हैं। हम देखते हैं कि कब हमारा मन शांत रहता है और कब हमारे मन में बेचैन रहता है। इसके साथ ही बहुत कुछ हम खुद के बारे में जान सकते हैं। जब हमारे पास हमारे बारे में इतना ज्ञान रहेंगे तब हम अपने मन को कभी भी शांत कर सकते हैं। नंबर 4, कुछ समय पैदल चले। कुछ समय पैदल चलने से भी दिमाग शांत होता है। वॉक करना यानी पैदल चलना भी एक तरह का व्यायाम ही है। पैदल चलना सीधे तौर पर दिमाग पर असर करता है और जिसके कारण मन शांत होता है। नंबर 5, अच्छी बातें सुनने का भी ऐसा भी होता है कि किसी बात या घटना के कारण भी मन बेचैन हो जाता है। ऐसे में मन को शांत करने के लिए अच्छी और प्रेरित करने वाली विचार और बातें सुनना चाहिए। यह मन को काफी आसानी के साथ कम समय में शांत कर देंगे। नंबर 6, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन ना करें। नशा इंसान के कई नुकसान का कारण बनता है। यह नशा भी मन की बेचैनी का कारण भी बन सकता है। अगर आपका मन शांत नहीं रहता है और अगर आप नशे का सेवन करते हैं तो आपके मन का शांत न होने का कारण आपका नशा है। अपने मन को शांत करने के लिए हर तरह के नशा को छोड़ दे। नंबर 7, पहले की बात को याद ना करें। बीते हुआ कल कभी नहीं आता है, लेकिन बीते हुए कल को याद करने से मन बेचैन जरूर होता है और फिर मन को शांत और दिमाग को शांत करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर किसी के बीते हुए कल में कुछ भी बुरा या अच्छा हुआ है तो उसे याद नहीं करना चाहिए। जब भी बीते कल को याद किया जाता है तब मन शांत से बेचैन हो जाता है। नंबर 8, अपनी सफलता को देखें। सफलता को देखने पर मन खुशी से झूमने लगता है। सफलता को देखने और याद करने पर मन प्रेरित होता है। इसके साथ ही मन में एक शांति भी आती है। वही अपने असफलता को याद करने से मन में बेचैनी बढ़ जाता है। इसलिए चाहिए कि अपने मन को शांत करने के लिए अपनी सफलता को याद किया जाए और असफलता को याद ना किया जाए। नंबर 9, एक साथ एक से ज्यादा काम ना करें। मल्टीटास्किंग को करने की कोशिश बहुत से लोग करना चाहते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक समय पर एक से ज्यादा काम को करना। अभी इंसान का दिमाग मल्टीटास्किंग करने के लायक नहीं है। मल्टीटास्किंग करने से एक भी काम सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके कारण एक व्यक्ति निराश हो जाता है। उसे लगता है कि वह तो सफल ही नहीं हो सकता है, जिसके कारण मन शांत नहीं रहता है। मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। अपने मन को शांत रखने के लिए मल्टीटास्किंग को ना करें। नंबर 10, अपनी नींद को पूरा करें। पूरा नींद ना लेना भी मन और दिमाग का शांत न रहने का कारण बन सकता है। नींद एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है शरीर के लिए, लेकिन जब नींद पूरा नहीं होता है तब बहुत से मुश्किल का कारण भी बनता है। अगर सही तरीके से और पूरा नींद ना लिया जाए तो मन बेचैन हो सकता है। और एक और बात, समय समय पर बाहर घूमने जाएं। एक स्थान पर लंबे समय तक रहने से मन में बेचैनी बढ़ जाती है। एक स्थान पर रहने पर मन भी नहीं लगता है। मन में तरह तरह की बेचैनी होने लगती है। अपने मन को शांत करने के लिए समय समय पर बाहर घूमते रहना चाहिए। घूमने से हम सभी चिंता को कम कर देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का चिंता या काम है। दोस्तों, आज हमने आपको अपने मन को शांत कैसे रखें टॉपिक के बारे में बताया है। हमने आपको टॉप 10 ऐसे तरीके बताए हैं जिससे आपको अपने मन को शांत रखने में मदद मिलेगी और आप हमेशा खुश तथा स्वस्थ रहेंगे और आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें
और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।